बेटे क्लास 8 का चैप्टर है ये, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशंस। ठीक है, इसका मैं आज आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट, मतलब डायरेक्ट वेरिएशंस क्या होता है और इनडायरेक्ट वेरिएशंस क्या होता है। बेटे डायरेक्ट में क्या होता है, both quantity will get increase or decrease, और डिक्रीज। ठीक है, इसका मैं आपको फार्मूला लगाता हूँ बेटे, एक्स अपॉन में वाई इक्वल टू के, या फिर एक्स वन अपॉन में वाई वन इक्वल टू एक्स टू अपॉन में वाई टू इक्वल टू एक्स थ्री अपॉन में वाई थ्री। इसका ये फार्मूला होता है जिसमें आप लिख लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ध्यान देना कि मैं आपको क्या करवा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट को समझना, इन डायरेक्ट वेरिएशंस द बोथ एंटिटी और बोथ क्वांटिटी विल गेट इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब दोनों ही क्वांटिटी या फिर इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं तो जितना ज्यादा पेट्रोल होगा उतनी ही ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। व्हेन वी इंक्रीज द पेट्रोल देन द बाइक विल कवर मोर डिस्टेंस। बोलो बेटे आया समझ में? लाभांश बेटे आया समझ में? ठीक है, अब देखो समझो क्वेश्चन को, मतलब समझो, हम दुकान पे जाते हैं, कपड़े की दुकान पे जाते हैं, वही कपड़ा 150 रुपीज मीटर है। अगर हम कपड़ा जितना ज्यादा लेंगे तो उसका हमको रेट उतना ही ज्यादा देना पड़ेगा। मतलब दोनों ही कंडीशन में दोनों ही चीजें इंक्रीज हो रही हैं। यहाँ पर कपड़े की लेंथ इंक्रीज कर दो तो यहाँ पर पैसे भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा। बोलो बेटे आया समझ में? है ना? तो ये मैंने आपको दो एग्जांपल बताए डिस्टेंस वाले। दूसरा बेटे, हम दुकान पे कोई चीज खरीदने जाते हैं, जस्ट लाइक जैसे हम चीनी खरीदने जा रहे हैं, तो चीनी जब हम खरीदने जा रहे हैं बेटे, जितनी ज्यादा चीनी लेंगे उतने ही ज्यादा हमको पैसे देने पड़ेंगे। मीन्स इसमें दोनों ही एंटिटी, दोनों ही चीजें, दोनों ही क्वांटिटी एक साथ इंक्रीज हो रही हैं। अगर हम चीनी कम लेंगे तो पैसे भी हमको कम देने पड़ेंगे, मतलब दोनों ही चीजें डिक्रीज हो रही हैं। बेटे लिखा ऐसे ही जाएगा कोई भी चीज दो क्वांटिटी को। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फार्मूला मैंने बताया, एक्स अपॉन में वाई इक्वल टू के। मतलब कहने का है कि जो एंटिटी एज इट इज दी हुई है हमने उसको वैसे ही लिख देना है, और सॉल्यूशन करने के लिए हम इनको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाता है बेटे एक्स वन वाई टू इक्वल टू एक्स टू वाई वन। ठीक है, तो ऐसे हम कंपेयर करके इनको सॉल्यूशन निकालेंगे, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ इसी का ही। तो बेटे अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ जो आपकी बुक में दिया है ना, उसको भी आप देख लेना घर से। मैं यहाँ से दे रहा हूँ आपको, आर एस अग्रवाल में से। यहाँ दिया हुआ है बेटे, ए कार कवर्स for 32 kilometers in
36 liters of petrol. How much distance it will cover in, it would cover in 25 liters of पेट्रोल। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखो, आपको क्या करना है। अब ये क्वेश्चन तो मैंने क्योंकि अभी डायरेक्ट वेरिएशन बताया है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन लिखवा दिया है। लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो ये आइडेंटिफाई आपको करना है, ये मालूम आपको करना है कि क्या है, ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इनडायरेक्ट वेरिएशन है। सॉल्व करने का फार्मूला क्या होता है, तरीका क्या होता है बेटे, इसको हम लिखेंगे एंटिटी। दो एंटिटी हमारी, पहले तो है इट, एक कार कवर 433 किलोमीटर, ये क्या हो गया, डिस्टेंस। तो हम ऊपर लिखेंगे बेटे डिस्टेंस, ठीक है, किसमें, किलोमीटर में। नीचे लिखेंगे बेटे पेट्रोल, कितना, लीटर्स में। ठीक है बेटे, ऊपर लिखा हुआ है इट विल कवर 432, यहाँ पर 432 किलोमीटर डिस्टेंस है 36 लीटर पेट्रोल में। ठीक है, फिर कह रहा है हाउ वुड डिस्टेंस इट विल कवर इन 25 लीटर। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया है, पेट्रोल को कम कर दिया है, डिक्रीज। अब आप मुझे बताइए कि जब हम पेट्रोल की क्वांटिटी कम कर देंगे तो डिस्टेंस भी कम कवर होगी। इसका मतलब है इन बोथ एंटिटी दैट डिस्टेंस विल गेट डिक्रीज। मतलब डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस एंड लीटर, जैसे ही हम पेट्रोल को कम कर रहे हैं डिस्टेंस भी कम हो जाएगी। तो बेटे यहाँ भी डिक्रीज हो जाएगा और यहाँ भी डिक्रीज हो जाएगा। तो दोनों क्या है, डायरेक्ट है, दोनों को कनेक्शन क्या है, डायरेक्ट। मतलब एक चीज डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी हो रही है, एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी हो रही है। तो ये कनेक्शन है दोनों का डायरेक्ट, इसलिए इसका जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट में मैंने क्या कहा था आपको, एक्स अपॉन में वाई इक्वल टू के, या फिर एक्स वन अपॉन में वाई वन इक्वल टू एक्स टू अपॉन में वाई टू। बेटे ये हमको मालूम नहीं है तो इसको आप एक्स ले लो या एक्स टू ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, इन डायरेक्ट वेरिएशन में आप याद रखो कि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटे, क्रॉस, मतलब इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, तो 432 इंटू 25 इक्वल टू एक्स इंटू 36। 36 का बेटे इसमें डिवाइड दे दो अपॉन में 36 इक्वल टू एक्स। ठीक है, कई बार तीन चार क्वांटिटी होती है तो उनको हमने एक्स वाई जेड इस तरीके से ले लेना होता है। ठीक है, अब 6 के टेबल से काट दो, 6 6 जा 36, यहाँ कर दो बेटे, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 1 6 2 जा 12, 6 से काटो बेटे 12 हो गया, 25 से मल्टीप्लाई करो, 300 किलोमीटर। हाँ यस करेक्ट है बेटा। अब मैं एक आपको कराता हूँ इनडायरेक्ट वाला, चलो इसको नोट करो बेटे। अब मैं एक आपको कराता हूँ इनडायरेक्ट वाला, चलो इसको नोट करो बेटे। अब मैं एक आप अब देखो, अब मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ इनडायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है,
if 45 men can do a piece of work in 49 days, in how many days in how many days will 35 men do it? मतलब एक काम है, उस काम को 45 pupils, अगर 45 आदमी करते हैं तो 49 डेज में होता है। देखो मैं इसको समझाता हूँ इस फॉर्मूले से। मैं, ठीक है, डेज, बेटे काम तो एक ही है। जैसे कि सपोज करो फॉर एग्जांपल आपके घर की सफेदी होनी है, तो एक काम है। पूरे घर की व्हाइट वॉश होना है, दैट इज वन वर्क, एक ही काम है। तो अगर 45 पीपल डू दैट वर्क, दे विल फिनिश इन 49 days. How many days will do 35 men? यहाँ पर आ गया 35, इसको ले लिया। सब ध्यान से देना बेटे, 45 आदमी मिलके हमारे पूरे घर की व्हाइट वॉश या पेंटिंग वगैरह वो करते हैं 49 डेज में। अगर आदमियों की संख्या कम हो जाएगी तो बेटे हमारा जो काम करने का दिन है वो बढ़ जाएगा। बोलो आया ये कॉन्सेप्ट समझ में? बढ़ जाएगा ना बेटे, है ना? तो यहाँ क्या हो रहा है बेटे, ऊपर हो रहा है डिक्रीज, ऊपर हो रहा है बेटे डिक्रीज। तो यहाँ क्या होगा, इंक्रीज। तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, इंक्रीज का मैं साइन ऐसे लगाता हूँ, मतलब इस तरफ से, ठीक है ना? यहाँ पर क्या हो रहा है, 49 पीपल्स हैं तो ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसका साइन यहाँ पर लगाते हैं इंक्रीज, और ऊपर का साइन लगाते हैं डिक्रीज, क्योंकि ये ऊपर वाला डिक्रीज और ये इंक्रीज, तो दोनों आके क्या हो रहे हैं बेटे, अपोजिट साइन, ये हो रहे हैं इनवर्स, क्योंकि अपोजिट साइन है, ठीक है। एक चीज डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज हो रही है। तो इसमें मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था कि एक्स वाई इक्वल टू के, मतलब कहने का ये है कि जो ये नंबर्स हैं यही आपस में वर्टिकली मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। तो लिख लो यहाँ पर वर्टिकली गेट मल्टीप्लाई, ठीक है। इनवर्स में क्या होगा बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और सॉरी डायरेक्ट में होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इनवर्स में होगा वर्टिकली मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम इनमें क्या करेंगे बेटे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 45 इंटू 49 इक्वल टू 35 इंटू एक्स। अब इसको सॉल्व करें, एक्स इक्वल टू, यस करेक्ट है बेटा, 63 इज करेक्ट। अब 45 इंटू 49 अपॉन में 35 इक्वल टू एक्स, 7 5 जा 35, 7 7 जा 45, 5 9 जा 45, 9 7 जा 63। तो एक्स की वैल्यू आ गई 63 डेज, ठीक है। अब अगर देखा जाए
तो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, ये मैंने आपका इसी कॉन्सेप्ट के साथ दो ही हैं। आपको अगर चाहो तो ये पूरा चैप्टर ही इसी से फिनिश हो जाता है, लेकिन नहीं। अब हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी के बेटे आप करना, मैं आपको वो क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट वेरिएशन है।